नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। चलिए, वक्त हो गया है सुपरफास्ट खबरों का। देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के करीब 2 लाख नए मामले सामने आए, जबकि लगातार दूसरे दिन 1000 से भी अधिक मौत हुई है। 1 लाख से भी अधिक मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1 लाख से पार हो गई है। वहीं एक्टिव मामलों का आंकड़ा भी 14 लाख के करीब आ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनिल बैजल के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल के साथ राजधानी में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। और इसी के साथ 1 बजे केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि कर रहे हैं, और बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 26,20,03,415 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 13,84,549 सैंपल्स कल टेस्ट किए गए। देश में संक्रमित मामलों की कुल संख्या 14,71,877 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,24,29,564 पहुंच गई। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश में कुल 11,44,00,000 लोग और 99,238 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी के साथ दिल्ली में मामलों के बढ़ते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। दिल्ली में पहली बार के दिन में कोरोना के 17,282 नए मामले सामने आए और 104 लोगों की मौत हो गई। बंगाल में रैलियों का दौर जारी है। इसी बीच बंगाल में कोरोना का जबरदस्त उछाल सामने आया। बीते 24 घंटे में 5,892 नए मामले सामने आए। बंगाल में कांग्रेस के उम्मीदवार की कोरोना से मौत हो गई है। मुर्शिदाबाद में किस्मत आजमा रहे थे। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,952 नए मामले सामने आए। इतना ही नहीं, सूबे में पिछले 24 घंटे में कोरोना से चलते 278 लोगों की जान चली गई। कोरोना संकट के चलते महाराष्ट्र में 15 दिन का लॉकडाउन जैसी कठोर पाबंदियां घोषित कर दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5,476 करोड़ रुपए की निर्धारित पैकेज भी घोषणा किया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वो महामारी को प्राकृतिक आपदा के रूप में माना जाए। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत प्रभावी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। मिनी लॉकडाउन लगाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिला कलेक्टरों के साथ सख्ती से बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो नियमों का उल्लंघन करे उसे दंडित करें। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ा दिया, जिसके तहत अब राज्य में दुकानें और बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई। 56 दिनों तक चलने वाली यह वार्षिक यात्रा इस बार दोनों रूट से ही एक साथ शुरू होगी। इस साल यात्रा 28 जून को शुरू होगी और रक्षाबंधन के दिन यानी कि 22 अगस्त को समाप्त होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने के अनुसार 13 वर्ष से कम और 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। अब 1 जून को स्थिति की समीक्षा करने के बाद मंत्रालय के नए सिरे से तारीखों पर फैसला करेगा। इस बीच 10वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड द्वारा तैयार और खास ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज 18 जिलों में 2.21 लाख से ज्यादा पदों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले चरण में यूपी के 18 जिलों में मतदान शुरू हो गए। राज्य के निर्वाचन आयोग के कार्यकाल में मिली जानकारी के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेंगे। 18 जिलों में प्रधान पद की 14,789 सीटों के लिए 1,08,562 उम्मीदवार मैदान में।
प्रदेश के अपर निर्वाचन आयुक्त प्रकाश वर्मा ने बताया कि मतदान कोविड-19 के संबंधित कड़े प्रोटोकॉल के बीच हो रहा है। इस दौरान मतदाताओं को मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगी। इस बार चुनाव मैदान में बीजेपी, एसपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी तथा असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी भी शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने राजकीय प्लेन से भेजकर गुजरात के अहमदाबाद में रेमडेसिविर की 25,000 डोज मंगवाई। साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता और बढ़ाने के निर्देश दिए। पिछले 24 घंटे में पैरामिलिट्री फोर्स में कोरोना के 577 नए मामले सामने आए, तो वहीं सर्वाधिक आंकड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रहा, जहां 463 जवानों का संक्रमित होने की खबरें सामने आई। सज्जन कुमार को फिर एक लगा झटका। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में सज्जन कुमार को बड़ा झटका लगा है। रोहिणी कोर्ट ने एसआईटी की और एक से नए मामले सज्जन कुमार के लिए 14 दिन के लिए हिरासत की मंजूरी दे दी। भारत और चीन के बीच आगे की लद्दाख समेत नॉर्थ ईस्ट सीमाओं को लेकर विवाद जारी रहेगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने इस बात को दावा भी किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरी मामले के साथ आतंकी घटनाओं के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत में ड्रग्स एंगल के एनसीबी की रडार पर साहिल शाह मुख्य संदिग्ध बनकर सामने आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने अब्दुल साहिल शाह को 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकारों ने पहली 8वीं कक्षा तक के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 अप्रैल से 2 महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया। जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं के संबंधित बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई, आईसीएसई के इत्यादि निर्देश के अनुसार ही आयोजित होगी। भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस की 2 ट्रेनों में अस्थायी कोच को हटाने का फैसला लिया गया। ये दोनों ही ट्रेन उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत चलाई जाती है। उत्तर रेलवे ने इस बारे में एक सूचना जारी करते हुए कहा कि राजधानी एक्सप्रेसवे ने इन दोनों ट्रेनों के यात्रियों की संख्या कम होने के चलते ये निर्णय लिया। साहिबगंज जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती उछाल को देखते हुए तालझारी कोरोना सेंटर के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नेताओं ने कोविड-19 का टीका लगवाया। फरीदाबाद के बादशाह खान ने हॉस्पिटल में कोरोना की रिपोर्ट लेने के लिए लोगों ने कई घंटों तक हॉस्पिटल के प्रांगण में इंतजार करना पड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। झारखंड के साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता से युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद समीन नेता तालझारी वैक्सीन सेंटर पर बढ़ती कोरोना के उछाल को देखते हुए सर्वप्रथम कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। अज्ञात लुटेरों ने भागलपुर जमालपुर के खंड में स्थित पाटम होटल के समीप दानापुर भागलपुर इंटरसिटी में एक्सप्रेसवे के 2 बोगियों में यात्रियों के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट करके भाग गए। राजस्थान के कोटा में ग्रामीण पुलिस के विरोध की टीम में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जेसीबी मशीन और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली के सहित 5 अपराधी गिरफ्तार। पुंछ में रमजान के महीने में पहले दिन एटीएम मशीन में पैसा नहीं होने के कारण काफी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। यमुनानगर पुलिस में तैनात एसआई के बेटे ने जैक्स क्रुक ब्रिस्बेन ने यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की आईटी सेक्टर साइबर सिक्योरिटी सेकेंड ईयर में बेंच टॉप किया है, जिसके बाद उनके घर बधाइयों का तांता लगा। नेनवा के उपखंड में दई अस्पताल में चिकित्सक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट देने के मामला सामने आया है। पहले भी पूर्व सरपंच ने बदसलूकी को लेकर चर्चा में रहते हैं। डोडा भीम के क्षेत्र में खोरा जीएसएम फॉर्म पर फॉल्ट आने के कारण 33 केवी के ग्रेड स्टेशन पर लगे ट्रांसफर अधिकांश नुकसान हो जाने की वजह से गांव में रात को अंधेरे में गुजारना पड़ा। नेनवा उपखंड में कई कस्बे में बारिश और तेज हवाओं का किसानों के आसमान पर पानी यानी उनके अरमानों पर पानी फेर दिया गया। सरदार शहर में चुरू फाटा के पास ऑटो बाइक की टक्कर हो जाने से बाइक सवार घायल हो गया है और घायल बाइक सवारों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सरदार शहर में तहसील के गांव में घटसीर के पास अनियंत्रित होकर पिकअप से पलटने से पिकअप में सवार दुलाराम पुत्र श्री राम जाट निवासी खारी थाना कालू की मौत हो गई है। गोंडा में थाना नगर कोतवाली पुलिस की निरकुशता के चलते गुंडों के लिए ये कोतवाली अब अपराध गाह बन चुका है। बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियारों से एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी।
हरियाणा की पूर्वी विपुल गोयल के कार्यकाल पर टीका उत्सव अभियान के तहत लगाई गई कोरोना वैक्सीन। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने गांव दुलोला के वर्तमान सरपंच सुंदर द्वारा क्लास के अंदर घुसकर महिला टीचर के साथ बलात्कार करने का अपहरण करने की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता के शिकार पर विभिन्न धाराओं का मामला दर्ज कर लिया गया। फरारी आरोप की तलाश शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर में जनपद में पंचायत चुनाव की आचार संहिता और सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जिला पंचायत में प्रत्याशियों की भीड़ एकत्रित करने के बार बालाओं को नचवाते सामने आए। फरीदाबाद के बादशाह खान के हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कर्मचारियों की बदौलत कोरोना के ग्रस्त लोगों को कई घंटों तक अस्पताल के प्रांगण में इंतजार करना पड़ा। 14 अप्रैल को ग्राम पंचायत जेतीवास में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन आधार कार्ड, जन्मवर्ती विवाह, पंजीयन, पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शिविर किया गया। कर्नाटका के बीदर जिले में दक्षिण मध्य क्षेत्र के विधायक रहीम खान ने चुनाव प्रचार के दौरान जोश में आकर पूर्व मुख्यमंत्री की तुलना खुदा से कर डाली। इसी बयान को लेकर बसवा कल्याण के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विधायक रहीम खान को पागल भी बता डाला। बिहार के फारबिसगंज में सुल्तान पोखर के समीप एक आवास में छापेमारी कर पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी और नगद रुपए के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया। बिहार के पूर्णिया जिला में लगभग सभी निजी विद्यालयों में शिक्षक कोचिंग संस्थान किलो विद्यालय के पूर्णतः बंद के आदेश के खिलाफ सड़क पर उतरकर मार्च किया। अंबाला के नारायणगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने सुभाष चेक के पास एक 11वीं कक्षा के छात्रा को तेज धार हथियार से घायल करके फरार हो गए। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अश्विनी कुमार के परिवार से मुलाकात की और कहा कि बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठाएगी।